सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान केजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। देखो क्लास है BA BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर पेपर सेकंड चल रहा है राजस्थान का भूगोल। इसमें यूनिट है सेकंड। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक हो चुके हैं। अब इसमें टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में हर टॉपिक पे ट्यूशन हर साल अलग से भी बनता है और रिपीटेशन भी होता है। दोनों तरह से यहाँ पे प्रश्न उठाता है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान में पर्यटन में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में पर्यटन विकास की भावी संभावना। यहाँ पे पर्यटन विकास की क्या पूछी है? भावी संभावना है। ध्यान रखना उत्तर क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उसका आपको दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। प्रश्न पढ़ती आ जाना चाहिए कि आपको कौन सा उत्तर देना है। यहाँ पे क्या है? भावी संभावनाएं क्या है। ये नहीं है कि आप पर्यटन इसरो के नाम लिख दो यहाँ पे, नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भावी संभावनाएं है, जो प्रश्न की जो थीम है, जिसको बोला जाता है थीम, यानी जो प्रश्न की आत्मा है, उसका आंसर चाहिए यहाँ पे। तो ये है भावी संभावनाएं क्या है एवं राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं। यहाँ पे पर्यटन विकास के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, इसमें 2 प्रश्न मिले जुले हुए हैं, ध्यान रखना। तो आओ अब इस पे चर्चा करते हैं। पहले करते हैं भावी जो संभावनाएं हैं राजस्थान में उसमें। और आपको जब भी कोई राजस्थान का प्रश्न आपको अगर कॉपी में आप आंसर करना है तो राजस्थान का रेखा चित्र यानी राजस्थान का मानचित्र आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। यानी एक स्पेशल उसकी छवि सामने होनी चाहिए आपके बिल्कुल से, ठीक है। तो देखो हम जो उत्तर है उसकी चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए राजस्थान में जो पर्यटन है वो आर्थिक व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है। पहले देश की आजादी के टाइम में यहाँ पर पर्यटन विकास पहले भी था, पर ये एक व्यापारिक दृष्टि से नहीं था, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। पर वर्तमान में क्या है देखो परिचय के अंदर पर्यटन व्यवसाय आर्थिक साधन के रूप में 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में सबसे पहले व्यवस्थित रूप में कहाँ पे आया? स्विट्जरलैंड और फ्रांस से विकसित हुआ। धीरे धीरे इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व लोगों को समझ में आने लगा। यानी पहले इसके बारे में लोग अनभिज्ञ थे, यानी अनजान थे। तो पहले स्विट्जरलैंड और फ्रांस वाले देशों में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। धीरे धीरे इसका आर्थिक सामाजिक महत्व लोगों को समझ आने के बाद में आज अनेक देशों की भावना यह रहती है कि उसके भी यहाँ पे विदेशी लोग आए, यानी अन्य क्षेत्रों के लोग आए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ का जो तकनीकी है, उससे यहाँ की जो पर्टिकुलर आधार से जुड़े हुए संसाधन है, उनके बारे में लोग जाने तथा इनको देख के दूसरे क्षेत्रों में फैलाए। तथा प्राकृतिक जो स्थल है, आर्थिक साधन है, उनकी भाषा है, संगीत है, साहित्य है, लोग जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। उसके इतिहास, चित्रकला, भवन निर्माण, मूर्तिकला, कई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को देखें और उसकी तुलनात्मक ढंग से सराहना करें। यानी अपने पर्टिकुलर क्षेत्र की और यहाँ की पर्टिकुलर क्षेत्र की दोनों की क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या दोनों की संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, अध्ययन, आर्थिक जो व्यवसाय है उनमें कौन कौन से डिफरेंस है या अंतर है। तो ये पर्यटन विकास का मुख्य जो कहते हैं कि इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है कि इसका क्या महत्व होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है मेन रूप से कि पर्यटन विकास के लिए। तथा विभिन्न प्रकार के जो सामान है उनका भी आयात निर्यात हो। अतः विदेशी मुद्रा या धन उस देश के लिए प्राप्त होता है जिससे पर्यटन आता है। पर्यटन ने आपको सेवाएं दी है और धन दिया है। अतः पर्यटन व्यवसाय को यूरोपीय ट्रेवल कमीशन ने एक प्रश्न एड्रेस से निर्यात भी कहा है।
यानी इसको यूरोपीय लोगों ने इसको छिपा हुआ यानी एक ऐसे से रोजगार भी कहा है कि इसमें आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे रूप से हमारे देश में लोगों को रीति रिवाज में परिचित होते हैं, कभी कभी उनसे संपर्क हो जाने से कई बार दूर से रहने वाले पारिवारिक यानी यहाँ को जो दूर से पर्यटन आते हैं तो ये अपने पारिवारिक संबंध भी जोड़ लेते हैं, यानी रिश्ते वगैरह भी बन जाते हैं, विवाह वगैरह संपन्न कर लिया जाता है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्ष के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य, बाग बगीचे, झीलें, पर्वत, मेले, तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन एवं आभूषण की दृष्टि से भी पर्यटकों को आकर्षित करने में कम नहीं है। यद्यपि भारतीय संदर्भ में अगर राजस्थान की रूपरेखा देखी जाए तो यह शुष्क क्षेत्र की पहचान हो जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान का स्वरूप इससे भी भिन्न विविधताओं से युक्त है। पश्चिमी जो राजस्थान पहाड़ का विस्तृत रेत के टीलों से युक्त है, वहाँ प्रांत के मध्य में, दक्षिणी पश्चिम में, उत्तर पूर्व की अरावली पर्वतमाला, पूर्व की उद्धव मैदान में, दक्षिणी पूर्वी का हाड़ोसी पठार भू आकार की प्रकृति की विविधता को दर्शाते हुए फैला हुआ है। निश्चय ही यह विविधता यहाँ के जनजीवन, इतिहास एवं संस्कृति भी पाई जाती है। प्राकृतिक व धनी सांस्कृतिक जो विविध ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों की विकास की महत्वपूर्ण जो योग प्रदान किया है। किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिए पर्यटनों का आर्थिक महत्व, पर्यटन और रोजगार भी मिलता है और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। पर्यटन क्षेत्र में लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, कुटीर व्यवसाय जैसे वस्त्र, लकड़ी के खिलौने व अन्य सामान, काठ का सामान, चित्रकारी, दस्तकारी, कालीन, गलीचे, नकली जूते, बांस का सामान आदि विशिष्ट व्यवसायों के नियोजन में मिलता है। राजस्थान में आज वर्तमान में देखा जाए तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, रणथंभौर, सरिस्का आदि अनेक स्थानों पर सैकड़ों हजारों लोग पर्यटन व्यवसाय और रोजगार प्राप्त करते हैं। पर्यटन विदेशी मुद्रा का अर्जन ये तो विशेष रूप से बढ़ती करता ही है तथा इसके साथ साथ में जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और धरोहर है तो पहले की उनका जो पुनर्निर्माण किया है तो उससे भी लोग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब देखो जो भावी संभावनाएं हैं वो कौन कौन सी है। भावी संभावना यानी आने वाले टाइम पे राजस्थान का जो पर्यटन विकास है उसके लिए कौन कौन सी संभावना है। पर्यटन की भावी संभावनाएं, यहाँ पर्यटन विकास हेतु निम्न सुझावों को अपनाना चाहिए। देखो नंबर 5 है धार्मिक पर्यटन स्थलों का समुचित विकास। धार्मिक पर्यटकों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि धार्मिक पर्यटन स्थल है उसका विकास करके ये मुख्य रूप से पहली संभावना है। सेकंड है राजस्थान में खामली घाट, कुंभलगढ़, झरगा, उदयपुर, बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, मेदार, बिजोलिया, भीलवाड़ा आदि स्वास्थ्य लाभ के विश्राम गृह को रूप में विकसित किया जाए। यानी जो भी ये पर्यटन क्षेत्र है उनको आप स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो अनेक रोगों के उपचार में भी अगर आप खुले और स्वस्थ मौसम में रहोगे, अच्छी वहाँ पे खुली वायु है, सब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो ये भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन स्थलों पर होटलों का विकास किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से जो पर्यटन स्थल है उनमें होटलों का भी क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से, तो उनका आकर्षण केंद्र स्वतः ही बनता है। राज्य में यातायात के अभाव का शीघ्रताशील दूर करना चाहिए। अगला है भाई जो परिवहन के साधन है वो राज्य के जो गाइडलाइन के अनुसार है वो पर्यटकों के लिए ऐसा नहीं कि आप जो पर्यटन जो लोग बाहर से आए वो इस भीड़ के अंदर छुप जाए, उनको एक अलग पहचान देने के लिए पर्यटन विकास के लिए एक अलग से परिवहन की सुविधा, उनके लिए गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आगे की संभावनाओं के बारे में
जिससे क्या होगा कि पर्यटकों की एक अलग पहचान होगी और ना वो सामान्य जनजीवन से इतने घुल मिल पाएंगे कि उनको किसी से धोखाधड़ियां वो भ्रमित नहीं हो सकेंगे इससे। अब है अगला जो 5वां पॉइंट है, पर्यटकों के लिए उपयुक्त गाइड के पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि वो उसमें ये देख सके कि पहला का जो कल्चरल क्या था और पहले का जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कल्चरल प्रोग्राम कौन से थे उनके बारे में भी वो पता कर सकेंगे। अगला है पर्यटन स्थल पर जनसंपर्क कार्यालय की जो सुविधा होनी चाहिए कि उस कार्यालय में ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों से जुड़ा रहे, वहाँ पे जनसंपर्क से आपस में पहचान हो सके या कार्यालय में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं या चीजों के बारे में वो पता कर सके। अगला है पर्यटन सप्ताह का आयोजन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के मेले, प्रदर्शनी और इमारतों पर उनकी संगोष्ठियां वगैरह का आयोजन करना चाहिए, जिससे क्या पर्यटन विकास को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगला है झीलों के किनारे पर पर्यटकों के लिए विश्राम गृह को निर्माण, यानी जो छोटे छोटे विभिन्न जो कलाकृतियों की है वो विश्राम गृहों का निर्माण झीलों के किनारे करना चाहिए, जिससे क्या होगा पर्यटक वहां पे रुक के और आराम करेंगे और देखेंगे, वहां का स्वास्थ्य लाभ लेंगे। अगला है आवास व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जो भी आवास व्यवस्था कर रहे हो उस पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का पूर्ण से नियंत्रण होना चाहिए, तो कोई भी कमी हो तो गवर्नमेंट के अधीन हो, ठीक है। अगर कोई इसलिए उनको जो पर्यटन आए उनको बाहरी लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगला है केंद्रीय पर्यटन स्थल पर एक सुविज्ञ और प्रशिक्षित स्वागतकर्ता नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी तरफ से जो पर्यटन स्थल है उनमें एक जो गैर के परिरक्षक है उसको हर बात का नॉलेज होना चाहिए, वो नियुक्त होना चाहिए वहाँ पे। अगला है नेक्स्ट जो प्रशिक्षक से जो गाइडर रहेगा वो उनको क्या करेगा, जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा तथा विभिन्न प्रकार के वो लाभ वगैरह है और उसके जो दृश्य है पहले के जो इतिहास है उससे ओतप्रोत कराएगा तथा वो भी राजस्थान के बारे में विशेष प्रकार से उस स्थल को परिचित करवाएगा। अगला है राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो पर्यटन उद्योग का विकास अधिक गति से होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका जो भौतिक स्वरूप है वो बाहर उभर के आएगा, सभी के सामने यानी दृश्य प्रदर्शन पे होगा, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगला है एडॉप्ट टू मॉन्टेन स्कीम, एडॉप्ट टू मॉन्यूमेंट स्कीम। इसका अर्थ है कि इस योजना के तहत राज्य के सुरक्षित स्मारकों में संरक्षण, उनका जीर्णोद्धार एवं पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में निजी संस्थाओं का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। तो ये एडॉप्ट टू मॉन्यूमेंट स्कीम के तहत है। तो अब ये तो होगी पर्यटन विकास की जो भावी संभावनाएं की 10-12। इसके अलावा पर्यटकों के लिए और भी व्यवस्थाएं की जा सकती है, उनके लिए स्वच्छ खान पान की व्यवस्था के लिए रेस्टोरेंट वगैरह तथा पीने वगैरह के लिए पानी की सप्लाई, रहने वगैरह के लिए तो इस प्रकार से, तथा उनको एक ऑनलाइन जोड़ के कार्यालय में स्थापित, तो ये काफी संभावनाएं हैं पर्यटन विकास में। देखिए अब है पर्यटन विकास के में सरकारी प्रयास है। पर्यटन विकास में सरकारी जो प्रयास है वो कौन कौन से, देखो कि राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या कौन से प्रयास किए हैं। बात यहाँ पे एक है कि उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ना या उस क्षेत्र में कार्य करना, प्रयास करना। तो देखो निम्न प्रयास किए गए हैं। निम्न प्रयास किए गए इनमें है सन 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। 1955 में पर्यटन निदेशालय
की स्थापना। सेकंड है सन 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना। निगम की स्थापना की गई 78 के अंदर। तो पर्यटकों के विकास के लिए निगम का बना था 1978 के अंदर। अगला है थर्ड पॉइंट है, इसमें पुराने जो किले हैं, किले, पुरानी हवेलियां तथा हेरिटेज होटल योजना की शुरुआत की जाए। यानी कि जो पुरानी किले वगैरह है यहाँ पे क्या होटल वगैरह में तब्दील कर दिया जाए और कई होटलों को तो कर भी दिया गया है। वर्तमान तक कई होटल वगैरह को इनमें जो हेरिटेज होटल है उनको चेंजेस भी कर दिया गया है। अगला है पर्यटन विकास के लिए पर्यटन साहित्य का प्रचार की व्यवस्था की गई है। पर्यटन साहित्य के प्रचार की व्यवस्था की गई है। अगला है बड़े पैमाने पर पूर्ण सुविधाओं के साथ हाथी एवं ऊंटों व शेर मरु मेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी प्रयासरत कार्य है। अगला है चयनित पर्यटन स्थल जैसे यानी टूरों में जो निर्धारित पर्यटन स्थल है वहां पर जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि में कई खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। अगला है ट्रेवल एजेंसियां स्थापित कर परिवहन की सुविधाओं को आरामदायी बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से उनको दिक्कत नहीं हो। अगला है शाही रेलगाड़ी एवं रॉयल राजस्थान और व्हील से पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यानी इसके लिए शाही रेलगाड़ी यानी ट्रेन है उसकी स्थापना कर दी गई है और वो गेट के लिए यानी पर्यटकों के लिए ही है मुख्य रूप से। अगला है नौकायान की सुविधा जयपुर, सिलीसेट, अलवर, जयसमंद एवं फतेहसागर, उदयपुर में उपलब्ध है। यानी जो जिले हैं उनमें आप बैठ के आराम से बोट चैनल बोटिंग कर सकते हो, आराम से नौकायान का आनंद ले सकते हो, वो भी व्यवस्था कर दी गई है। पर्यटक को उद्योग का दर्जा, इसके लिए स्वीकृत पूंजी विनियोजन पर 15% से 20% सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में जो सरकार है तथा केंद्र सरकार है दोनों आपस में जो है इसके लिए सुविधा दी है। राज्य में विभिन्न जो पर्यटन स्थल है वहां पे पेइंग गेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अगला है पर्यटकों हेतु विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। यानी जो भी हवाई जहाज वगैरह एरोप्लेन है लेकिन हवाई यात्राएं हैं उसकी भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अगला है आध्यात्मिक पर्यटकों के विकास हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना प्रारंभ की गई। यानी कौन सी योजना है? अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना प्रारंभ की गई है। अगला सोनार किला को सुवर्ण नगरी बोला जाता है, जैसलमेर विश्व धरोहर को शामिल किया गया है पर्यटन विकास की दृष्टि से। अगला मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एमसीड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 न्यू पर्यटन पॉलिसी 2015 जारी की है। नई पर्यटन नीति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। अगला है जून 2006 में नई होटल नीति 2006 से न्यू होटल नीति का भी आरंभ कर दिया गया।
धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है वो शेखावाटी सर्किट में ही होगा। इसमें जो शेखावाटी सर्किट है इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उनको शामिल किया जा रहा है। तो कौन कौन से जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल होंगे जो पर्यटन सर्किट शेखावाटी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इनमें जो आपके खाटू श्याम जी नंबर 5 अगर बात करें तो जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें जो खाटू श्याम जी मंदिर है तथा सालासर बालाजी शाकंभरी जीण माता और रानी सती मंदिर को शामिल करके आपस में पर्यटन स्थलों को जोड़ के एक बिल्कुल से सर्किट बनाया गया है। तो ये यानी एक ही रास्ते से कोई पर्यटन स्थल जाके सभी जो पर्यटन स्थल श्रेणी में आए उनको आपस में देख सके बिल्कुल से, तो उसका टाइम और समय की बचत होगी और ज्यादा से ज्यादा वो पर्यटन को देख सकेंगे। अगला है रात्रिकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए। रात्रिकालीन पर्यटन इसको रात्रिकालीन जो पर्यटन है इसके लिए नाइट बाजार तथा फूड कोर्ट तथा क्राफ्ट बाजार आदि का आयोजन किया जा रहा है। आमेर टेरेस और अल्बर्ट हॉल में रात्रिकालीन पर्यटन का बाजार प्रारंभ कर दिया गया है। अगला है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी सुनिश्चित की गई है। बढ़ावा दिया गया यानी मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो धरोहर है उनको भी बढ़ावा दिया गया है। अगला है राज्य सरकार ने चीन, जापान, श्रीलंका सहित दक्षिणी एशिया के विभिन्न जो बौद्ध देशों के पर्यटकों के विकास हेतु आकर्षित करने के लिए राज्य में बुद्ध सर्किट स्थापित किया जा रहा है। बुद्ध सर्किट स्थापित किया जा रहा है जिससे क्या होगा कि जो बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा इससे जो बौद्ध समुदाय तथा दूसरे समुदाय के लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पे ये कदम सराहनीय है। अगर हम बात करें तो पर्यटकों की आवाज देखो राजस्थान में वर्ष 2001 में 77.57 लाख देशी एवं 6.8 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। तो ये संख्या 2007 में 2010 में इस प्रकार बढ़ती हुई है पर्यटन विकास की। 2017 की अगर जब 2017 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 16.10 लाख है, विदेशी पर्यटकों की संख्या है वो है 4.59 करोड़ रही। तो 2017 के अनुसार अगर बात करें विदेशी और पर्यटकों की तो कम मात्रा में नहीं आई। तो 16.10 लाख तो विदेशी पर्यटन है तथा 4.59 यह ये नाम में है। तो इतनी संख्या में पर्यटन अगर आए हैं तो यहाँ पे संभावनाएं अच्छी है और शानदार है। पर्यटकों की जो आवाज है निरंतर बढ़ती हो रही है यानी इससे पुराने अगर अनुमान लगाया जाए इन आंकड़ों से तो ये देखा जाता है कि पर्यटन जो पहले थे वो बहुत ही कम आ रहे हैं और शुरुआती जो पर्यटन है वो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, माउंट आबू तथा
आते हैं। कुछ धार्मिक केंद्र जैसे नाथद्वारा, रणकपुर, ऋषभदेव, पुष्कर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2006-7 में तैयार की गई है, इसलिए इसके साथ में 39 टूरिज्म बंगला, 3 यात्री निवास और 22 मिडवे बनाए गए हैं तथा इस प्रकार राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वर्ल्ड हेरिटेज, जो राजस्थान का जो 6 किले हैं वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी सम्मिलित किए गए हैं। ये गुरुग्राम, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और गांगरोनगढ़, भीलवाड़ा। तो निसंदेह इन किलों को विश्व धरोहर में सम्मिलित हो जाने से ये संपूर्ण विश्व पर्यटकों को आकर्षण होंगे और राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा मिलेगी। एडवेंचर टूरिज्म की विकास हेतु राज्य सरकार विशेष योजना बना रही है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अगर देखा जाए तो पर्यटन एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है और इसके प्रोत्साहन हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान के दूर दराज अंचलों में अनेक पर्यटन केंद्र है जो समुचित विकास में आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले की दृष्टि से कई संभावनाएं हैं, जो बावड़ियां वगैरह है इतनी विचित्र है तथा सुरंग वगैरह है जो किलों के अंदर देखने के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो इसलिए अगर इसको विश्व धरोहर तक इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा पर्यटकों को, तो ऑटोमेटिक वहां से लोगों को जानकारी मिलेगी और उसको देखने की उनमें जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होगी और राजस्थान का जो है पर्यटन में अधिक से अधिक पधारेंगे और यहाँ का पर्यटन विकास से वो अधिक से अधिक उभर कर सामने आएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।